हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विजय की ओर पर। तो दोस्तों, पिछली क्लास में अपने वर्गमूल निकालना सीख लिया है और इस क्लास में अपना सीखेंगे कि किसी भी संख्या का घन किस तरह से किया जाता है। तो आइए सीखते हैं। और इसका बेसिक क्या होता है, मान लो जैसे कि घन करने का मतलब क्या होता है। ठीक है, घन का मतलब क्या होता है, तो घन का मतलब होता है कि किसी भी संख्या का अगर हमें घन करना है तो इसका मतलब ये है, जैसे हमें करना है 5 का घन। ठीक है, तो 5 का घन मतलब पावर कितनी लगानी है इसकी, 3। ठीक है, तो मतलब 5 की 3 बार क्या होनी है, गुणा होनी है। 5 गुणा 5 गुणा 5, तो इसका मतलब है कि ये 5 गुणा 5 25 और 25 पंजे कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। तो 5 का जो घन कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, 125 कहलाएगा। और 125 का जो घनमूल कहलाएगा वो 5 कहलाएगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि 5 का जो घन है, 5 का घन वो कितना है, 125। और 125 का घनमूल, घनमूल कितना है, तो घनमूल है 5। ठीक है ना, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यानी घन करने का मतलब है, घन करने का मतलब ये ना है कि भी 5 की पावर 3 है तो कुछ लोग क्या करते हैं इसमें, कि 5 की पावर 3 कहीं पे लिखा देखा, 2 की पावर 2 कहीं पे लिखा देखा, तो क्या करते हैं 5 की सीधा से 3 में गुणा कर देते हैं, 5 3 15 हो गया जी घन। तो ये तरीका बिल्कुल गलत है। नहीं, 2 की पावर 2 में 2 बार गुणा होनी है, 2 की यहाँ पे पावर में गुणा होती है। मतलब क्या करना होता है, मतलब जितनी पावर लिखा हुआ है उसे उतनी बार ही लिखा जाता है, गुणा की जाती है। ठीक है ना, जैसे मान लो कहीं पे लिखा हुआ है 4 की पावर 4, तो इसका मतलब है 4 की 4 बार गुणा की जाएगी। ठीक है, ये कैसे लिखा जाएगा, 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4, ये मतलब होता है 4 की पावर 4 का। तो घन का मतलब क्या होता है, किसी की पावर 3 कर दो तो वो क्या कहलाता है, घन होता है। अब ये आपको सबसे पहले तो याद होने चाहिए। ठीक है, कितने घन याद होने चाहिए, तो कम से कम 20 तक घन आपको याद होने चाहिए। और अगर 20 तक ना है तो फिलहाल 10 तक तो आपको सबको याद है। एक का घन कितना होता है, तो एक का घन होता है 1। ठीक है, घन का मतलब 1 गुणा 1 गुणा 1 मतलब 1। ठीक है, एक की कितनी बार गुणा करा लो, कितना आएगा, 1 ही आएगा। अगर हम बात करें 2 की, 2 का घन करें तो कितना आएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 कितना आएगा, 8 आएगा। इसी तरह से अगर बात करें 3 के घन की, तो 3 का घन कितना होगा, 3 गुणा 3 गुणा 3 मतलब कितना हो जाएगा, 3 3 9 3 27। ठीक है, ये याद होने चाहिए। 4 के अगर घन की बात करें तो कितना हो जाएगा, 4 का घन 4 गुणा 4 गुणा 4 मतलब कितना हो जाएगा, 64। इसी तरह से 5 का घन तो कितना होता है, 5 गुणा 5 गुणा 5 कितना हो जाएगा, 125। इसी तरह से बात करें 6 के घन की तो कितना हो जाएगा, 6 गुणा 6 गुणा 6 कितना होता है, 216। इसी तरह से 7 का घन जो होता है वो कितना होगा, 7 गुणा 7 गुणा 7 कितना हो जाएगा, 343। ठीक है, इसी तरह से 8 का घन, तो 8 का घन कितना होता है, 8 गुणा 8 गुणा 8 कितना हो जाएगा, 512। ऐसे ही अगर 9 के घन की बात करें तो कितना होगा, 9 गुणा 9 गुणा 9 तो कितना हो जाएगा, 729। ठीक है, और इसी तरह से 10 के अगर घन की बात करें तो 10 गुणा 10 गुणा 10 बराबर कितना हो जाएगा, 1000। ठीक है, तो कम से कम आपको 1 से लेके 10 तक के घन तो आपको याद होना बहुत जरूरी है। ये आप याद कर लेना सब लोग। इसके बाद में अगर कोई संख्या आती है, कोई बड़ी संख्या, तो उसका घन किस तरह से निकालें, तो उसकी मैं शॉर्ट ट्रिक आपको बता देता हूँ। ठीक है, आप ये वीडियो आप देख लोगे तो आप किसी भी संख्या का घन आसानी से निकाल सकते हो। जैसे मान लो हम शुरुआत करते हैं एक संख्या से। जैसे मान लो हमें निकालना है 11 का घन निकालना है या 12 का घन करना है। ठीक है, 12 का घन हमें याद रखना है और 12 का हमें घन निकालना है, ये कितना होगा, तो कैसे करेंगे, तो देखो छोटा सा काम आपको करना है। ये जो पहले संख्या लिखी है ये 2 भागों में, यानी इकाई दहाई 2 अंकों में संख्या लिखी है, 2 अंकीय संख्या है। 2 अंकीय संख्या है तो क्या करेंगे, सबसे पहली वाली जो संख्या है जो दहाई अंक पे बैठी है, या फिर आप ऐसे मान लो कि पहली वाली संख्या ऊपर रखनी है और दूसरी वाली जो संख्या है वो बटे में रखनी है, यानी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बना लेनी है। तो ये कितनी बन जाएगी, 1/2। क्लियर होगी बात।
किसी का भी हमें घन करना है तो इस वाली संख्या को हमें क्या बना लेना है, फ्रैक्शन। पहले वाला जो नंबर है जितना भी हो उसे ऊपर रखना है, दूसरा वाला जो नंबर है उसे नीचे रखना है, हर में रखना है, ठीक है, और पहला वाला नंबर ऊपर रखना है अंश में। अब 1/2 आ गया, ठीक है। फिर क्या करेंगे हम, सबसे पहले 2 का घन, जो इकाई अंक है 2 का घन हम सबसे पहले करके रख देंगे। 2 का घन कितना होगा, 8, ठीक है। फिर 3 प्लेस खाली कर देंगे, 3 डिजिट आप इस तरह से खाली रख लेंगे, ठीक है। अब इस जो हमने फ्रैक्शन बनाई थी, इस फ्रैक्शन से इस संख्या में गुणा करके ये तीनों जगह बननी है। देखो इस फ्रैक्शन की गुणा यहाँ पे कराएंगे तो ये जगह बननी है। जब ये आ जाएगा हमारा नंबर तो इससे फिर फ्रैक्शन से गुणा करके फिर ये नंबर पर आ जाएगा, फिर इसी तरह से यहाँ तक आना है। तो कुल मिलाकर हमें 1/2 से गुणा कराएंगे 8 में तो कितना आएगा, 4 आएगा। फिर 1/2 से 4 में गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। और 1/2 से फिर 2 में गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये प्रोसेस करना है, बहुत ही आसान है। अब क्या करना है, ये वाली संख्या लास्ट वाली छोड़ देनी, बीच की दोनों संख्याओं का डबल कर देना है। तो बीच की दोनों संख्या 2 का डबल करोगे तो 4, और 4 का डबल करोगे तो कितना हो जाएगा, 8। और ये संख्याएं हमें जोड़ देनी है, ठीक है। तो 8 का 8 हो जाएगा, 4 और 8 12, 1 लगा कैरी, कैरी हम इधर ले लेंगे, ठीक है, कैरी। तो 1 और 2 3, 3 और 4 कितना हो जाएगा, 3 और 4 7, और 1 इधर से आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1728। तो इस तरह किसी भी संख्या का आप घन निकाल सकते हो। 12 का घन कितना होता है, 1728 होता है, ठीक है। अब मैं एग्जाम्पल समझाता हूँ कुछ और भी, इस तरह से हमें ये घन की प्रोसेस करनी है, ठीक है। अब देखो कुछ एग्जाम्पल में और ले रहा हूँ, जैसे मान लो हमें करना है 13 का घन, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो पहली नंबर है इसे तो हम रखेंगे ऊपर, और ये 3 जो है वो रखेंगे हम नीचे, यानी फ्रैक्शन बन गई हमारी 1/3। अब जो इकाई का नंबर है 3 का हम घन करेंगे सबसे पहले। तो 3 का घन कितना होता है, 27 होता है। और फिर 3 प्लेस हम इस तरह से बचा के रखेंगे, 3 प्लेसेस। अब इस फ्रैक्शन से इसमें गुणा करके यहाँ पे देखेंगे क्या संख्या आएगी। तो 1/3 से जब 27 की 27 की गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 9। फिर 1/3 से फिर 9 में गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, 3। और 1/3 से फिर 3 में गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रोसेस हमें अपनानी है। अब देखो बीच वाली दो संख्याओं का डबल करना है। तो 3 का डबल कितना हो गया, 6, और 9 का डबल कितना हो जाएगा, 18, और ये हमें प्लस कर देना है। अब देखो 27 का कितना आएगा, 7, ठीक है। कैरी कितना लगा, 2, ये कैरी ऊपर बचा के रखना है। 9 और 18 कितना हो गया, 27 हो गया। 27 और 2 कितना हो गया, 29, ठीक है। कैरी कितना लगा, 2। 3 और 6 9, और 2 कितना हो गया, 11। कैरी कितना लगा, 1 और 1 कितना हो गया, 2। तो ये कितना आ जाएगा, 2197। तो इस तरह से आप किसी भी संख्या का घन कर सकते हो, जैसे मैंने करा है 12 का और 13 का, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल मैं और कराता हूँ आपको, तो सीखिए। और ये आसान तरीका है किसी भी संख्या को घन करने का। अगर कोई 2 डिजिट की नंबर है, ठीक है, 2 डिजिट की कोई संख्या है, तो आप आराम से इस तरीके से घन कर सकते हैं। चलो आगे कुछ एग्जाम्पल और करते हैं। जैसे मान लो हमें करना है 14 का घन करना है, ठीक है। अब मैं बहुत सारे एग्जाम्पल लिखूंगा। जैसे 4 का घन करेंगे, सबसे पहले क्या करना है, 4 का घन। 4 का घन कितना होगा, 64। फिर 3 प्लेस हम क्या रखेंगे, बचा के रखेंगे, सेव कर लेंगे। अब इसका रेशियो बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, 1/4, ठीक है। फ्रैक्शन कितना बना, 1/4। 1/4 से इसमें गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 16, ठीक है। 1/4 से 16 में गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा, 4। 1/4 से 4 में गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा, 5। बीच वाली दोनों संख्याओं पर करना है, डबल करना है। तो 4 का डबल कितना होगा, 8, और 16 का डबल कितना हो जाएगा, 32, और फिर हमें ये प्लस कर देना है। तो 64 का कितना हो जाएगा, 4, कैरी कितने लगेंगे, 6, ठीक है। 32 और 16 कितने हो जाएंगे, 48, 48 और 6 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 54। तो 54 का कितना लगेगा, 4, और कैरी कितना लगेगा, 5, ठीक है ना। अब इसके बाद में 5 और 4 9, 9 और 8 कितना हो जाएगा, 17, ठीक है। और एक कैरी लगा तो हम पहुंचा देंगे इधर कैरी को, ठीक है। 5 और 4 9 और 8 17, 17 और एक कैरी का ये, और एक और एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2। तो इसका जो घन होगा कितना होगा, 2744। ये किसका घन है, ये 14 का घन है। इस तरह से करेंगे। देखिए अब करते हैं अपने
जैसे मान लो कुछ और संख्या ले लेता हूँ, जैसे हम करेंगे 22 का घन करना है, ठीक है, 22 का भी करना है, 21 का भी घन करना है, किसी भी संख्या का घन कर सकते हो। तो देखो 22 का घन करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, अब तरीका वही अपनाना है, एक ही तरीका अपना लो आप और उसी तरीके से सब संख्याओं के घन हो जाएंगे। जैसे हमें 2 का घन करना है सबसे पहले, तो 2 का घन कितना हो जाएगा 8, 3 प्लेस फिर बचा के रखनी है, ठीक है, ये वाली संख्या ऊपर रखनी है, फ्रैक्शन बना लेंगे और ये वाली संख्या नीचे रखनी है, फिर इसे फ्रैक्शन काट देंगे, कितना हो जाएगा सॉल्व करके 1 आ जाएगा। यानी कुल मिला के हमें इसमें 1 से गुणा करके करके 3 जगह करनी है। तो 1 की गुणा 8 में होगी तो 8 ही आएगा, 1 की गुणा 8 में होगी तो 8 ही हो जाएगा, 1 की गुणा 8 में होगी तो 8 ही हो जाएगा। अब बीच वाली दोनों संख्याओं का डबल कर लेंगे, 8 का डबल 16 और इस 8 का डबल 16 और फिर जोड़ देना है। तो देखो 8 का 8 हो गया, 8 और 16 कितना हो गया 24, ठीक है, 24 का कितना हो जाएगा 4, कैरी कितना लगेगा 2, 8 और 16 फिर 24, 24 और 2 कितना हो गया 26, हाँ से फिर कितना लगा 2, 2 और 8 कितना हो जाएगा 10, ये 10 लिख देना, ये सवाल का आंसर हो जाएगा। यानी 22 का घन कितना होगा, ये हो जाएगा 10,648। इसी तरह से आप 21 का भी कर सकते हो। सबसे पहले 1 का घन कर देना है 1, 3 जगह हमें सेफ रखनी है बचा के, ठीक है, फिर क्या करना है, इसे अनुपात बनाएंगे तो पहली वाली संख्या ऊपर और दूसरी वाली संख्या बटे में, तो कुल मिलाकर 2/1 बचा, यानी कि कुल मिलाकर 2 ही आ गया। यानी अब 2 से गुणा कराएंगे 1 में तो कितना आएगा 2 ही आएगा, 2 से 2 में गुणा कराएंगे तो 4 आएगा, 2 की 4 में गुणा कराएंगे तो 8 आएगा। बीच वाली दोनों संख्याओं का डबल, तो 4 का डबल 8 और 2 का डबल कितना होगा 4, और फिर हमें जोड़ देना है। तो देखो 1 का 1 आ जाएगा, 2 और 4 कितना हो गया 6, 4 और 8 कितना हो गया 12 और 1 लगा कैरी, कैरी आप इधर ले जाओ, कैरी मतलब हासिल, ठीक है। अब 1 और 8 कितना हो गया 9 हो गया। तो इस तरह से इस 21 का जो घन हो जाएगा कितना हो जाएगा 9261। तो आप किसी भी संख्या का घन इस तरह से निकाल सकते हो। तो ये मैं कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आप अपने या आप भी कुछ एग्जाम्पल करके देखोगे तभी ये चीजें सीधे हो पाएंगी। चलिए कुछ एग्जाम्पल और देते हैं, जैसे कि मान लो हमें करना है 24 का घन, ठीक है, 24 का घन। इसी तरह हमें करना है 52 का घन। ये बड़ी संख्या है थोड़ी सी, इन्हें करते हैं दोनों। तो 24 का घन करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, 4 का घन कर दो सबसे पहले। तो 4 का घन कितना हो जाएगा 4 चौ 16, 16 चौका 64, यानी हमें लिख देना है 4 का घन पूरा 64। फिर 3 प्लेस हमें बचा के रखनी है और फिर इसका अनुपात बना लेना है। 2 24 का अनुपात क्या बनेगा, पहला जो संख्या है 2 ऊपर और 4 जो है वो नीचे, ठीक है। इसका अनुपात कितना बन जाएगा, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2, 2/4 का मतलब 1/2। अब 1/2 से इसमें गुणा कराएंगे तो कितना आएगा 64 में 1/2 से गुणा कराएंगे मतलब आधा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 32। अब 32 में 1/2 से गुणा कराएंगे तो कितना होगा 16, 16 में 1/2 से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 8। तो ये इस तरह से संख्या में कवर करनी है। बीच वाली संख्याएं दोनों जो है उनका डबल करना है। तो 16 का डबल कितना हो जाएगा 32 और 32 का डबल कितना हो जाएगा 64 और ये संख्या फिर हमें जोड़ देनी है। तो 64 का कितना हो जाएगा 4, कैरी कितना लगेगा 6, ठीक है। अब ये जोड़ेंगे एक साथ ही, 2 और 4 6, 6 और 6 12, ठीक है। एक कैरी लगा इधर, तो ये 3 और 6 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, ये कुल मिला के कितना हो गया पूरा 102। लेकिन ध्यान रखना है 102 में 2 ही लेना है, ये 10 कहाँ पे चले जाएंगे, 10 चले जाएंगे कैरी में इधर, ठीक है। अब ये संख्या जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा 8 और 2 और 3 कितना हो गया 5, तो कितना आया 58। लेकिन 58 में से हमें क्या लेना है 8 ही लेना है केवल, और 5 हमें इधर पहुंचा देना है, यानी जो भी कैरी है वो इधर पहुंचा देना है। तो 5 और 8 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो कुल मिला के इस सवाल का जो आंसर होगा वो होगा 13,824। ये 24 का घन हो जाएगा। अब 52 का घन करते हैं। देखो 52 का घन कैसे करेंगे भाई, 2 का घन कर दो सबसे पहले। 2 का घन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का घन करेंगे तो 8, ठीक है। फिर हमें 3 जगह सेव रखनी है इस तरह से। अब इसका बनाएंगे अपने अनुपात, तो 5 ऊपर रखेंगे और 2 नीचे रखेंगे इस तरह से। तो अनुपात बन गया 5/2। अब 5/2 से इस संख्या में गुणा कराएंगे, यहाँ पे लिखेंगे, इस तरह से करते चलेंगे। तो 5/2 से देखो जब इसमें 8 में गुणा कराएंगे तो पहले तो 2 से ऐसे काटेंगे, 4 बार कटेगा नहीं, तो 2 चौक 8 और 4 की फिर 5 में गुणा हो जाएगी तो कितना आएगा यहाँ पे 20 आएगा, ठीक है। ये बात मैं अलग बता दे रहा हूँ। जैसे 5/2 से हम 8 में गुणा कराएंगे
तो 8 में जब 5/2 की गुणा होगी तो कैसे होगी, इस तरह से, ठीक है। इसकी इसमें गुणा करानी है, 2 से देखो गुणा कराएंगे तो ये 4 बार कट जाएगा, और 4 की 5 में गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा 20। तो इस तरह से लिखना है। इसी तरह से अब 5/2 की गुणा कराएंगे 20 में, तो देखो कितना आएगा भाई, 2 से पहले 20 को काटेंगे 10, और 10 की 5 में गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, ठीक है। आप ये इधर देख लीजिए चाहे तो, 5/2 की गुणा कितने से करानी है हमें, 20 से। देखो ये कितना आ जाएगा, ये 10 बार कट जाएगा, और 10 पंजे कितना हो जाएगा 50। तो इस तरह से 50 आ गया। अब फिर 5/2 की 50 में गुणा कराएंगे तो 2 से 50 को काटेंगे 25, और 25 पंजे कितना हो जाएगा 125। तो ये 125 हो गया। अब बीच वाली दोनों संख्याओं का डबल हमें करना है, तो 50 का डबल कितना होता है 100, और 20 का डबल कितना होता है 40, और ये हमें जोड़ देना है, ठीक है, प्लस करना है। तो देखो 8 का 8 ही आ जाएगा है, और 20 और 40 को जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा 60, और 60 का कितना हो जाएगा 0, और कैरी हम पहुंचा देंगे इधर 6। अब ये 100 और ये 50 कितने हो गए 150, 150 और 6 कितने, तो हम 156 का क्या करेंगे 6 ही लिखेंगे, 15 कैरी आ जाएगा हमारे इधर, ठीक है, 15 हमने कैरी कर दिया। अब हम इन्हें जोड़ देंगे तो 5 और 5 कितना हो जाएगा 10, 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, ठीक है, 125 और 15 जोड़ दो कितना हो जाएगा टोटल 140 हो जाएगा। तो इसका जो घन होगा वो ये हो जाएगा इतना, यानी इकाई धनी सैकड़ा, हजार, दस, लाख, यानी 1,40,608 ये होगा वामन का घन, ठीक है। बात हुई के लिए, चलिए कुछ एग्जाम्पल में और भी कराता हूं। अब यहाँ तक है कि आप दो संख्याओं का घन, किसी भी संख्या का घन आ जाए तो आप कर सकते हो। ये तरीका अपनाना है आपको, इस तरीके से आप आराम से किसी भी संख्या का घन निकाल सकते हो। चलिए जैसे मान लो अब कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे हमें करना है 44 का घन, ठीक है। एक सवाल और लिख लेते हैं, हमें मान लो करना है 71 का घन, ठीक है। 71 का हमें घन करना है, ये दो संख्या है। अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे भाई, 4 का घन सबसे पहले करके रख देना है। तो 4 का घन कितना होता है 4 चौक 16, 16 चौका 64, ठीक है। 64 हमने दिए कर, इसका अनुपात बना लेंगे। 3 खाने हम इस तरह से बना लेंगे, 3 डैश हमने बनाने ये बनने हैं। 4 का 4 अनुपात बनाएंगे तो 4 बटे कितना होगा 4, और 4 से 4 कटेगा तो रेशियो बन जाएगा 1, यानी कुल मिलाकर हमें 1 से गुणा करानी है। तो ये सेम संख्या होगी तो आपको यही संख्या 2 बार 3 बार लेती नहीं। तो 64, 1 की 64 में गुणा कराएंगे कितना आएगा 64, 21 में गुणा कराएंगे कितना आएगा 64, और 1 की 64 में गुणा कराएंगे कितना आएगा 64, ठीक है। 64 का जो बीच वाली दो संख्या इनका डबल, तो 64 का डबल कितना होगा 128, 64 का डबल कितना होगा 128, और अब हमें ये प्लस कर देना है, ठीक है। अब प्लस करेंगे तो देखो 64 का कितना हो जाएगा 4, ठीक है। अब कैरी कितना लगा 6, अब ये हमें जोड़ना है तो कितना हो जाएगा देखो 8 और 4 12, 12 और 6 कितना हो गया 18, 18 का कितना 8, और एक इधर कैरी आ जाएगा, यानी 2 और 6 8 और 1 9, और एक ये बना तो कितना 198 बना ये पूरा जोड़ के। तो इसका मतलब है कि हमें केवल 8 लेना है, 19 कैरी पहुंचाना है इधर। अब 4 और 8 12, 12 और 9 कितना हो जाएगा 21, ठीक है। 2 कैरी करना, तो 2 और 1 3, 3 और 6 9, 9 और 2 कितना होगा 11, 11 का 1, और एक इधर कैरी तो कितना हो जाएगा 2। तो ये बनेगा पूरा जोड़ के 211, लेकिन हमें ये 21 जो है इधर पहुंचा देनी है। अब 1 और 4 कितना हो गया 5, 2 और 6 कितना हो गया 8। तो इस संख्या का जो घन होगा वो कितना होगा इतना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस 85 184, ये होगा 44 का घन। इसी तरह से अब करते हैं 71 का घन। तो देखिए 71 का घन करेंगे तो सबसे पहले 1 का घन कर लो, 1 ही होगा। फिर 3 प्लेस हमें बचा के रखने हैं इस तरह से। फिर रेशियो बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 1, ठीक है। तो यानी कुल मिलाकर रेशियो बना 7। अब 7 से गुणा करा के हमें ये 3 जगह बननी है। देखो 7 की गुणा कराएंगे इसमें 7 ही आएगा, 7 की गुणा 7 में कराएंगे 49 आएगा, और 7 की 49 में गुणा कराएंगे तो कितना आएगा 343 आएगा। तो ये इस तरह से हमने जगह प्लेस वाली। अब इसके बाद में क्या करना है, बीच वाली संख्याओं का डबल। तो 49 का डबल कितना होता है 98, और 7 का डबल कितना होता है 14। अब ये हमें जोड़ देना है। तो 1 का 1 आ गया,
7 और 14 कितना हो गया 21, 21 का 1 और कैरी 2। ठीक है, अब हमें ये जोड़ना है, तो 98 और 2 100 और 149, 149 का कितना हो गया 9 और कैरी कितना लगा 14, तो 14 हमें इधर पहुंचा देना है। अब 4 और 3 कितना हो गया 7, 1 और 4 5 और 3 का 3, तो ये आ जाएगा 3,57,911 और ये घन किसका होगा, ये घन होगा 71 का। तो अब इस तरीके से आप आराम से सीख गए होंगे कि भी किसी भी दोहरी अंक की अगर कोई संख्या है तो उसका घन किस तरह से निकाला जाता है। ठीक है, अब मान लो आपसे ज्यादा, तो देखो अगर आता है घन किसी का तो दोहरे अंक में ही ज्यादा पूछा जाता है। अगर मान लो कि इससे बड़ी संख्या पूछी है, तिहरे अंक में कोई संख्या पूछी है या फिर 3 अंक की कोई संख्या है और उसका घन हमें करना हो तो किस तरह से करेंगे। अगर कोई तिहरे अंक में संख्या है तो उसका देखो कैसे करेंगे। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं 102। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका घन करना है, 102 का घन करना है और कितने अंक की है, तिहरे अंक की, 3 अंक की संख्या है। तो हम इसे एक काम करेंगे 100 प्लस 2 यानी 2 भागों में से हम डिवाइड कर लेंगे 100 प्लस 2। ठीक है, अब इसके बाद में हमें क्या करना है, ये जो संख्या बची इकाई, इसका हमें क्या करना है, इनका हमें घन करना है। तो ये 2 जो इधर की संख्या है इसका सबसे पहले घन कर लेंगे। तो 2 का जब घन करेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा। लेकिन ये ध्यान रखना है ये संख्या हमें 2 डिजिट में लिखनी है। तो 2 डिजिट में लिखने में कितना हो जाएगा 08। ठीक है, इस तरह से 2 डिजिट में लिखनी है। अगर 1 से लेकर 9 तक संख्या आनी है तो उन्हें 0 में ही बात याद रखनी है। अब हमें इसकी गुणा इससे करा देनी है तो कितना हो जाएगा 2 3 6 और 6 की गुणा फिर इसमें करा देंगे तो 6 दूनी 12, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 12। क्लियर। अब इसके बाद में हमें क्या करना है भाई, पहला काम तो ये हो गया 2 का घन। ठीक है, 2 का घन कर दिया, 2 संख्याओं को लिख दिया मैं 08। इसके बाद हमने क्या करा 2 3 6, 6 दूनी 12, तो 12 का मैंने ये लिख दिया। अब क्या करना है, तीसरी बार में 2 की 3 में गुणा करनी है और 100 में जोड़ देना है। तो 2 की 3 में गुणा करेंगे 6 और 100 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 106। तो इस तरह से तिहरे अंक की संख्या का घन करना है। चलिए एक एग्जाम्पल में और बताता हूँ आपको। जैसे मान लो हमें करना है 103 का घन। हम इसे कैसे तोड़ेंगे, 2 भागों में 100 प्लस 3 में। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले 3 का घन। 3 का घन कितना होगा 27। 3 का घन सबसे पहले क्या कर देंगे 27। अब 3 की इसमें गुणा, 3 3 9 और 9 की फिर 3 में गुणा, तो 3 3 9 9 3 27, तो हमें 27 फिर यहाँ पे लिख देना है। ये दूसरा काम हो गया। तीसरा काम क्या करना है, हमें 3 की 3 में गुणा यानी 3 3 9 और इस 100 में जोड़ देना है। 3 3 9 और 100 कितना हो जाएगा 109 हो जाएगा। तो इस तरह से इस सवाल का जो आंसर होगा वो अपना ही होगा। इसी तरह से मान लो 104 का घन हमें करना हो, 104 का घन, तो इसे हम कितना ले सकते हैं 100 प्लस 4। ठीक है, 100 प्लस 4 का घन। अब हमें क्या करना है, इस 4 का घन, इस 4 का घन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 का घन कितना होता है 64। ठीक है, 4 का घन कितना हो गया 64 हो गया। अब 4 का घन 64 हो गया, फिर क्या करेंगे 4 की 3 में गुणा, 4 3 12 और 12 4 48। ये तो अपने आप में 2 डिजिट में आ गई थी। फिर क्या करेंगे 4 की 3 में गुणा और 100 में जोड़ देंगे, तो 4 3 12, 12 में 100 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 112। तो ये हमारे इस सवाल का आंसर हो जाएगा। यानी 104 का घन करेंगे तो कितना हो जाएगा ये वाला, यानी 103 का घन करेंगे तो ये इस तरह से आएगा, 102 का घन करेंगे तो ये आएगा। तो अगर कोई डिजिट आती है 3 अंक की तो उस संख्या का घन आप इस तरह से कर सकते हो। ठीक है ना। तो आशा करता हूँ कि ये वाला जो तरीका मैंने आज बताया है घन करने का, 2 डिजिट का 3 डिजिट का, वो आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ आज की अपनी क्लास यहीं पर रोकते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।